आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रिएटर पर मैं संदीप मेहता आज अगले अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। आइए देखते हैं क्या कहता है इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.4 दोस्तों। ठीक है, आइए इसमें कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। इसमें कुछ प्रश्नों को मैंने लिया है, ये एनसीईआरटी है दोस्तों, एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ प्रश्न है। इनके अलावा अगर हो सकता तो मैं केसी सिन्हा का भी और भी मैथ का होगा तो उससे भी क्वेश्चन सम्मिलित करूँगा। आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि जो परिमेय संख्या आपको दिया हुआ है ना, इसमें भाग दे करके हमें दशमलव प्रसार शांत या अशांत नहीं ज्ञात करना है, बल्कि इन्हीं में से या इस तरह से ही पता करना हमें बिना भाग दिए हैं कि इनके दशमलव प्रसार क्या है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कुछ है कि दशमलव भिन्न क्या होता है इसको जान लीजिए। दशमलव भिन्न क्या है दोस्तों, चलिए इसको बताते हैं। पहले दशमलव भिन्न क्या होता है। दशमलव भिन्न में वह भिन्न होता है जिसका हर 10 या 10 के घात के रूप में होता है। हर जो है ना 10 या 10 के घात के रूप में लिखा होता है। जैसे मान के चलिए, देखिए पहले तो इसका हम लिख देते हैं दशमलव भिन्न। दोस्तों ये जो लिख रहे हैं ना आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं। दशमलव भिन्न क्या है? दशमलव भिन्न वह भिन्न होता है, वह भिन्न होता है जिसका हर, ध्यान दीजिएगा हर का बात करें हम, जिसका हर 10 या 10 के घातों के रूप में, घातों के रूप में होता है। एक बात और, प्रत्येक भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं, याद रखिएगा। आइए इसके और भी कुछ है इनमें जो हम इनको बता रहे हैं, देख लीजिए इसमें क्या है। देखिए एक बात पर गौर कीजिएगा कि यदि आप 1/2 लिखते हैं, ध्यान दीजिए इस पर, 1/2 लिखते हैं तो 0.5 आ रहा है। यदि आप 1/5 लिख लेते हैं तो 0.2 आ रहा है। यदि आप 3/4 ही लिख लेते हैं तो 0.4 से दीजिएगा, 7 चौके 28, इतना आएगा, हो गया। यदि आप 7/10 ही लिख लेते हैं दोस्तों तो 7/10 लिखने के बाद कितना, 0.7 आ रहा है। क्या देखा आपने इसमें कि कुछ इस तरह से कि 2 आ रहा है, 2 से दिए 1 में तो 0.5 हुआ, 1/5 है तो 0.2, 3/4 है तो 0.75 और 7/10 है तो 0.7। इतना तो ठीक है। इनका जो है ना ये शांत दशमलव प्रसार में आ रहा है, शांत दशमलव प्रसार है, ध्यान दीजिएगा बात पर। और एक है अशांत। अब ये क्या होता है इसके बारे में पहले तो ये देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल से। जैसे देख लीजिए दोस्तों, अगर हम लिख देते हैं 4/3, दे करके देखिए, 3 से 3 का 3 हो गया, फिर बचेगा 1, 3 तिया 9। अब ये कटने वाला नहीं है, ये इस तरह से चलता रहेगा। यही अगर 1/7 लिख दीजिएगा दोस्तों तो क्या आएगा इसका, देखिए 7 से 0.7 का 7 हुआ, बचेगा 3, 7 चौके 28 हुआ, फिर से लगाइएगा 28 2 30 हो जाता है, 7 तिया 21, 7 दूना 14, 26, 7 8 56, 7 8 56, 4 60 हो गया, 7 5 35, 35, इस तरह से आते रहेगा। ध्यान दीजिएगा ये न कटने वाली संख्या है और ये भी वही है दोनों, तो ये बार बार रिपीट करेगा या दूसरा अंक आता जाएगा इसमें। लेकिन इनको देखिए ऊपर वाले अंकों को, तो ये किसी न किसी 2-4 स्थान तक जा कर के कट रहा है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। लेकिन ये नहीं कटने वाला, ये दोनों का। तो इसमें क्या देख पा रहे हैं कि इनके हरों को देखिए गौर से, तो इनमें 2 है तो कट गया, इनमें 5 है
तो भी कट गया। इनमें देखिए ये 4 है ना, तो 4 को ये 2 गुना 2 के रूप में हो सकता है। देख पा रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? तो 2, तो इसका मतलब इसका हर भी क्या है, 2 या 2 के घात के रूप में हुआ। 2 या 2 से एक 2 कई बार आ रहा है तो वो घात के रूप में है, तो इसका मतलब ये इतना, तो 2 का ही तो घात है 4। 10 में क्या देख रहे हैं आप, 2 गुना 5। ध्यान दीजिएगा इस पर कि या तो 2 रहने पर भी शांत हो रहा है, या 5 रहने पर भी शांत हो रहा है, या दोनों रहने पर भी शांत आ रहा है। मतलब शांत दशमलव प्रसार के लिए या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा। और नीचे का देखिए, यहाँ 4/3, देखिए 3 आ रहा है, शांत नहीं है। 1/7 आ रहा है तो भी शांत नहीं है। इसका मतलब यदि किसी भी भिन्न में नीचे हर में अगर 2 रहेगा तो शांत होगा, 5 रहेगा तो, चाहे वो 2 कितना बार ही क्यों ना आए, 5 रहेगा कितना बार भी क्यों ना आए तो भी होगा, दोनों कितना बार भी आ जाए नीचे में तो भी होगा। लेकिन एक बात देखिएगा, इन दोनों के अलावा अगर कोई भी अंक आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। चलिए हम कुछ, ये तो समझ में आ गया होगा, अब आगे बताते हैं इसमें कि क्या कह रहा है। और इनको मिटाने दीजिए, इसके बाद फिर से आगे बताते हैं आप लोगों को। और कुछ एग्जाम्पल लेकर के, ये सवाल तो बहुत जल्द बना लीजिएगा आप लोग, थोड़ा और एग्जाम्पल समझाने का कोशिश करते हैं, इसके बाद ही बता पाएंगे। इसके बाद है आपको, देखिए जैसे ले लेते हैं 7/20 ले लीजिए दोस्तों, गौर कीजिएगा इस पर। 7/20 का बोले हर होना चाहिए 2, 5, 2 होगा तो भी, 5 होगा तो भी, दोनों होगा तो भी, इसके अलावा कोई अंक आएगा तो अशांत हो जाएगा। तो देखिए 20 का गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड आता है 2 से 10, 2 से 5। देखिए इसमें 2 गुना 2 गुना 5 आ रहा है। देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो 2 पर 2 गुना 5। देखिए 2 कितना भी बार आया कोई फ़र्क नहीं, 5 भी आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने के बाद इनके बाद कोई दूसरा अंक नहीं आया। याद रखिएगा ये शांत होगा, क्योंकि 2 से भी शांत, 5 से भी शांत। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि जिनका हर में 2 और 5 है वो शांत है, अथवा जिनके हर में 2 रहेगा तो भी, 5 रहेगा तो भी, दोनों रहेगा तो भी, वो क्या होगा, शांत होगा। यही अगर इसके अलावा कोई आता है, 3 रहे, 7 रहे, ये सब आ जाने के वजह से क्या होता है, बार बार रिपीट कर देता है। तो रिपीट करने का होता है अशांत आवृत्ति, बार बार दोहराना, तो इस तरह से दोहराता है। इसमें नहीं, ये गौर कीजिएगा, 7/20 लिखा, 7 कितना हो 2, देखिए यहाँ पर 2 कितना बार, 2 बार आया। 5 कितना बार आ रहा है, 1 बार। हो सकता है 2 और भी आ जाता, 5 और भी, तो उसके घात के रूप में लिख देते। हमें ये देखना है कि 2 आ रहा है कि नहीं और 5 आ रहा है कि नहीं, कितनी बार आ रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आ रहा है कि नहीं। खाली 1 बार भी 2 आ जाता तो भी, 5 भी 1 बार आ जाता तो भी, अगर अकेला 2 आ जाता तो भी, अकेला 5 आ जाता तो भी शांति होता। आइए और भी एग्जाम्पल को देखते हैं, लेकिन इनसे पहले एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप में लिखा जाता है क्या, कि देखिए 2 यहाँ, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि 2 कितनी भी, तो 2 देखिए दोस्तों, 2 जितना बार आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 पर घात के लिए ना 2 पर m गुना 5 पर n कर लेते हैं। मतलब 2m का मतलब कोई भी अंक हो सकता है। 2 एक बार भी आएगा, m का वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 बार आएगा, 5 बार आएगा, 7 बार आएगा, तो m की वैल्यू क्या बन जाएगी, कुछ भी हो सकता है। 5 पर n लिखने का मतलब n का भी वैल्यू 1 से लेके कुछ भी हो सकता है। तो इस आधार से चाहे 1 बार आएगा तो 2 पर 1 गुना 5 पर 1 भी हो सकता है, m की वैल्यू है ना। उसी तरह से अगर 2 पर 3 आ जाए, 5 पर 4 आ जाए, इतना बार भी आ सकता है। तो 3 m की वैल्यू क्या बना हुआ, 3 है, n की वैल्यू कितना है, 4, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे ही लिखा गया 2 पर m गुना 5 पर n। इस रूप में अगर आता है हर तो वो शांत होगा, अगर इसके अलावा कुछ आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। इस आधार से हम प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसान है आप लोग। तो आइए इसका 1 नंबर का जो प्रश्न है इसको देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। 1 नंबर में है आपका कि 13 ध्यान दीजिएगा, सावधानी पूर्वक और उतारते चलिएगा इसको ठीक से, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आता है उसको रिपीट कीजिए, पीछे करके वीडियो को फिर से देखिए, समझिए आखिर लिख क्या रहे हैं और हमारी बात को ठीक से सुनिएगा। अगर देखिए
सावधानी से सुनिएगा तो एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को हलचल करके देखें, मतलब कि समय कम लगा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि नहीं समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पहली बार देख रहे हैं तो धीरे धीरे देखिए और बातों को समझिए। कहीं शांत में बैठ करके वीडियो देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। तो इसको देखिए, यहाँ 13 है ऊपर में, नीचे लिखा हुआ 3125, मतलब 3125 लिखा हुआ। तो हमें ऊपर अंश का गुणनखंड नहीं करना है, सिर्फ हर का गुणनखंड करना है दोस्तों, सिर्फ हर का। तो हर कितना लिखा हुआ देखिए 3125। हमें ये देखिए क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, हर का बता दिए। सिर्फ हर से ही पता कर लेंगे वो शांत है कि अशांत, उसका अभाज्य गुणनखंड करके पता कर लेंगे शांत है कि अशांत। 2 और 5 आएगा हर में तो शांत, 5 आएगा तो शांत, 2 आएगा तो भी शांत। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अंक आ जाता तो वो अशांत आवृत्ति कहलाएगा। देखिए इसका कितना है 3125 को तोड़िए, ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों, अच्छा है, समझ में आ जाएगा ये एक ही बार में। 5 2 7 3 10 1 11, इसका मतलब ये 5 से लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है। 5 से काटने का नियम तो आप लोग जानते ही हैं, या तो इकाई स्थान पर 0 या 5 होगा तो वो अंक 5 से कट जाएगा, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली काट देंगे। 3 से काटने का नियम क्या होता है, 3 से विभाजित करने का नियम, सबको जोड़ेंगे, 3 से भाग देंगे, अगर वो कट गया तो ये भी कट जाएगा। लेकिन ये 5 2 7 3 10 1 11, 11 3 से नहीं कटता तो 3 से ये भी नहीं कटेगा, तो 5 से काटते हैं। तो ये हो गया 5 दूना 10, 5 छके 30, हो गया 5 25, ठीक है, 5 9 10, 3 5 छके 30 और 5 25, ठीक है। 6 5 11, ये 6 2 8 5 13, ये 5 से ही लगेगा। ओ सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पर 1300 नहीं 3125 है दोस्तों, मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लीजिए। 3125 है, मिस्टेक हुआ। 5 छके 30, हो गया 5 दूना 10 और 5 25, 625। अब 5 से लगाइए, फिर 5 1 5, 5 9 10, 5 25 आएगा। 5 से 25 पंचे 125 होता है, 5 से 5 होगा, या तो आप ऐसे लिखिए। देखिए दोस्तों, देखिए 3125 में 5 से लगा, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड बना इसका। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात पर गौर कीजिए कि इसमें 2 नहीं आया कहीं भी, क्या सब आया, सिर्फ 5 आया, वो भी 5 बार आया है। 1 2 3 4 5, 3 हो गया, 4 और 5। अब तो कहेंगे कि क्या ये शांत है कि अशांत है, तो बता दिए हैं कि या तो 2 आएगा, अकेला 2 रहेगा तो भी शांत, अकेला 5 रहेगा, जितना बार भी रहे 5 5 रहेगा तो भी शांत, तो दोनों रहेगा तो भी शांत। लेकिन इसके अलावा अगर कोई रहता है तो वो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ 5 ही है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर क्या लिखना है हर में कि 2 पर m गुना 5 पर n लिखना है हमें। तो हमें हमारे पास तो ये उपलब्ध है, लेकिन ये नहीं है। लेकिन आप लोग अगर घातांक और करणीय अगर पढ़े होंगे तो एक बात जानते होंगे कि किसी भी अंक पर अगर शून्य रख दीजिएगा उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है, उसकी वैल्यू 1। किसी भी अंक पर शून्य रखिए उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो हम इसके इस तरह से बनाने के लिए 2 नहीं है तो 2 फॉर्मेलिटी निभाने के लिए उसको तो लिख देंगे ऐसे 2 पर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 5 नहीं होता तो 5 पे 0 लिख दीजिए, 2 पर लिखिए, क्योंकि इसका वैल्यू होता 1 है और 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए क्या करेंगे, आइए इसको यहाँ पर लिखते हैं कि 13 बट्टे, पहले तो आप ये लिख दीजिए 3125 का गुणनखंड किया कितना बार आया, देखिए 1 2 3 4 5, 5 कितना बार आया दोस्तों, 5 बार। चलिए क्या इसको लिख सकते हैं एक बार ऐसे, 5 ऐसे लिख दी और 5 इस तरह से। अब इसी को 13 बट्टे 3125 के लिए हमें पता है कि हमारे पास 2 नहीं है, क्या हम 2 ले सकते हैं। अभी तुरंत एग्जाम्पल दिए कि किसी भी अंक पर अगर 0 दे देते हैं घात में तो उसका कितना हो जाता है, मान 1 हो जाता है। तो उस आधार से चलिए हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। 2 नहीं है मेरे पास में तो 2 ले लेते हैं, 2 पर 0 कर देते हैं। अब 5 पर क्या करेंगे, 5। अब देखिए ये कैसा दिख रहा है, ये 2 पर m गुना 5 पर n। m की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, 0 से लेकर के कहीं कुछ भी कितना क्यों ना लिखा जाए, n की वैल्यू भी 5 आया। तो क्या हुआ दोस्तों कि हर इस वैल्यू में आ गया, 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में आ गया। इसका मतलब है ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो एक चीज़ लिख दीजिए आप लोग, लिखेंगे चूँकि हर 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में है, इस टाइप में लिखा चला गया। देखिए 2 नहीं था तो हम 2 ले लिए, अगर 5 नहीं होता तो 5 ले लेते। तो इस आधार से लिखेंगे, इसीलिए 13 बट्टे 3125 जो है शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या समझ में आया आप लोगों को।
अगर आता है तो आप लोग कमेंट किया कीजिए ताकि हम आगे और भी मोटिवेट होकर के अच्छे से बताएं। चलिए हम अगला प्रश्न लेकर के देखते हैं इसी का। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये, और एक बात धीरे धीरे देखिएगा, ऐसा नहीं है देख रहे हैं ठीक है, नहीं समझ में आता एक बार वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और शांत भाव से हमारी बातों को सुनिए, आराम से समझ में आएगा। किसी भी टीचर का बात अगर आप जितना देर 5 मिनट 10 मिनट पढ़ते हैं, ठीक से पढ़िए उसको या ठीक से समझिए, सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पढ़ रहे हैं ध्यान कहीं दूसरी जगह रहता है, नहीं समझ में आएगा। और पहली बार देख रहे हैं तो और शांत भाव से देखिए, कहीं एकांत में बैठ करके देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। 10 मिनट 20 मिनट का तो वीडियो रहता है, आप लोग आराम से देख सकते हैं इसको। आइए अगला प्रश्न इसी का 2 नंबर लेकर के देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर में दोस्तों 17 कितना लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ। क्या, चलिए उसमें तो 5 आया था, इसमें देखते हैं क्या होता है। तो हर इसका लिखा हुआ है कितना, 8 लिखा हुआ। तो 8 को तोड़िए, गुणनखंड कीजिए इसका, 2 से 4, 2 से 2, 2 आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इसमें तो क्या आया, इसमें तो आ गया 2। 2 कितनी बार आया दोस्तों, 3 बार। क्या आप लोगों को पता है ना, जो अंक नहीं है, 2 नहीं है तो 5 ले लेंगे, 5 नहीं है तो 2, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर 2 है तो 5 ले लेंगे, नहीं है तो 5 का 0 घात बना करके ले लेंगे। अगर 5 है 2 नहीं है तो 2 का घात 0 बना करके लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आधार से इसमें देखिए 2 पर 2 आया लेकिन इसमें 5 नहीं आया, तो क्या कीजिएगा, 5 लिख लीजिए इसमें, ऐसे 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो इस आधार से आप पहले तो लिखिए कि 17/2 पर 3, इतना पहले लिखिए। इसके बाद फिर से लिखिए 17/2 पर तो 3 था आपके पास में, लेकिन 5 लिखने के लिए नहीं था, तो 5 पर हम 0 लेकर के लिख देंगे। तो अब कैसा बन गया देखिए दोस्तों, 2 पर भी कुछ ना कुछ है, 5 पर भी कुछ ना कुछ बन गया। लिखेंगे चूँकि हर 2 पर m गुना 5 पर n के क्या है, रूप में है, अतः, या इसलिए दे करके लिख देंगे, अतः 17/8 शांत दशमलव प्रसार का है, शांत दशमलव प्रसार का है। बस आप लोगों को शायद उम्मीद है कि ये सब समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर धीरे धीरे हम सारा प्रश्न सॉल्व कर देंगे। आइए दोस्तों तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है, तेजी में देखिए 64 कितना लिखा, 455। अब आप लोगों का समझ में जल्दी से जल्दी आ जाएगा। इसमें 455 का मतलब हर का गुणनखंड कर देना है, कुछ नहीं करना है। इसमें 5 5 10 4 14, इसमें 5 से ही लगेगा, 5 9 45, 5 1 5, 13 7 91, 7 13 से कीजिएगा। देखिए क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, 5 आया, 7 13 आ गया, ये तो बाधा डालने के लिए आ गया। अब ये अशांत हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए तो देखिए, अगर बताए कि 2 आएगा तो भी शांत, 5 आएगा तो भी शांत, दोनों आएगा तो भी शांत, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 7 13 आ गया, ये तो काम ही निपटा दिया इन्होंने। चलिए देखते हैं कितना लिखा हो, 64 कितना लिखना है इसका, 5 गुना 7 गुना 13। इसमें हमें 2 लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्यों, कारण है इसका, अगर हम 2 लेते हैं यहाँ पर तो भी तो 7 13 आ रहा है। या फिर इसको लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर 0 लेकर के लिख सकते हैं हम, लेकिन ये कहीं भी नहीं हो पाएगा। देखिए इसका रूप वैसा है, 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में है, नहीं है। ये 2 5 का तो ये एक्स्ट्रा आ गया, शांत नहीं है। लिखेंगे चूँकि हर 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए 64/455 अशांत आवर्ती है, या अशांत दशमलव प्रसार का है, ये कर लीजिए, अशांत दशमलव प्रकार या प्रसार है। इसी का तीसरा नंबर देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है, तीसरा हो गया। चौथा देखिए दोस्तों क्या कहता है, चौथा नंबर में क्या कह रहा है, चौथा में है 15/1600 लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 15/1600 लिखा हुआ है। इसका भी देखिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है
कि अगर अंश और हर दोनों किसी संख्या से कट रहा हो, विभाजित हो रहा, तो उसको विभाजित कर देना। यहाँ पर लिखा 15/1600। चलिए पहले इसको एक शॉर्ट तरीके में कर लेंगे। पहले तो आप 1600 का अभाज्य गुणनखंड कर ही लीजिए, अच्छा रहेगा। 2 से देंगे 800 हो जाएगा दोस्तों, ये तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। 400 हो गया, फिर 2 से दीजिएगा 200 हो जाएगा, 2 से दीजिएगा फिर 100 हो जाएगा, 2 से दीजिएगा फिर ये 50 आ जाएगा, 2 से 25, ये 5 ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। इसका मतलब 15 बट्टे, देखिए लिखिए 2 कितना बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर डायरेक्टली 6 कर देते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 पर 6, अब 5 पर कितना 2। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ 5 2 बार लिख लीजिए, कारण है इसका कि गुणनखंड करेंगे। अभी देखिए कैसे आता है, 5 से 5 दिया कितना 15 हो गया, मतलब 3 बटे कितना लिख सकते हैं, 2 पर 6 गुना 5 पर 1, ऐसा हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगर विभाजित होता है तो विभाजित कर देंगे, नहीं तो आगे एक सवाल है आने वाला जो आपको क्या करता है, वो अशांत कहलाएगा। अभी 2 मिनट बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। पहले तो इसको 2 पर 6 5 पर 1 है, लिखेंगे इसका, चूंकि हर 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 15/1600 शांत दशमलव प्रसार का होगा, शांत दशमलव प्रसार का होगा, या प्रसार है, ऐसे ही लिख सकते हैं आप। ये भी हो गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर में क्या कहता है, 29। तो आइए दोस्तों 5वां सवाल देखते हैं। 29 बटे लिखा हुआ 343। 5 नंबर में कहता है 29 बटे 343 लिखा हुआ। इसका देखिए 29 लिखिए, ऊपर नीचे हर का ही तो करना है, सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 343 का करेंगे, ये लगेगा आपको 7 से, तो 7 से लगाइएगा, 7 सते 7 चौके 28, 6 34 हो गए, 7 6 3 7 सते 49, ठीक है, 7 सते 49 सते 343। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना आया 7। आप लोगों को पहले से पता है 2 आएगा तो 5 आएगा तो, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो शांत नहीं अशांत होगा। यहाँ तो आ गया 7, तो इसका मतलब है ऐसे लिखेंगे, 7 पर कितना लिखेगा 3। अब आप कितना भी क्यों ना बढ़ा दें, 29 बटे आप अगर ये भी लिख देते हैं 2 पर 0 5 पर 0 है तो नहीं दोनों, तो ये बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका आंसर होता 1, फिर इसका भी 1, यहाँ पर 7 का ले लीजिए 3, तो इस आधार से इतना होगा। क्या ये 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में है, नहीं है। यहाँ पर 7 आ गया, कोई भी एक्स्ट्रा अंक नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आ गया, इसलिए लिखेंगे ये क्या है, अशांत आवर्ती है। तो लिखेंगे चूँकि हर जो है, हर 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में क्या है, रूप में नहीं है, इसीलिए 29 बटे 343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। चलिए दोस्तों छठा प्रश्न देखिए क्या कहता है। छठा कह रहा है 23 बटे, ध्यान दीजिएगा 23 बटे लिखा हुआ 2 पर 5 और 5 पर 2, क्या लिखा हुआ 23 बटे 2 पर 5 गुना 5 पर 2 लिखा हुआ। ये तो पहले से ही गुणनखंड किया हुआ है, 2 भी है आपके पास 5 भी, ये बीच में ना कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये गुना का चिन्ह है दोस्तों, पॉइंट में लिखा हुआ 2 पर 5 5 पर 2, इसका कुछ नहीं करना आपको, सीधे लिख दीजिए। लिखिए चूँकि हर 2 पर m गुना 5 पर n के रूप का है, इसीलिए 23 बटे 2 पर 5 गुना 5 पर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। शायद ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। 2 प्रश्न और है, आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम बताते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ 7 नंबर में क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ 129 बटे लिखा हुआ 2 पर 2 और है 5 पर 7 और 7 पर 5 लिखा हुआ। ध्यान दीजिएगा इस पर, 129 बटे 2 पर 2, 5 पर 7 और 7 पर 5, ये पहले से ही अभाज्य गुणनखंड में कुछ कर देंगे। ये जो लिखा हुआ है ना, तो इसका लिखेंगे चूँकि हर 2 पर m गुना 5 पर n के क्या है, रूप में नहीं, आपको पता है इतना के रूप में नहीं है। चूँकि देखिए इसमें एक्स्ट्रा अंक आ गया है, इसको आना नहीं, ये है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा अंक है, इसका आना अशांत कहलाता है। कोई भी 2 और 5 के अलावा आ गया तो अशांत होगा। तो
तो इस आधार से लिखेंगे हर क्या है, हर के रूप में नहीं है, इसीलिए 129 बट्टे कितना लिखा, 2 पर 2 है दोस्तों, 5 पर 7 और 7 पर 5 लिखेंगे। का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा दोस्तों, अशांत होगा। ये हो गया। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न है यही 6/15। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, इसका एक बार देखिए, 6 बटे कितना लिखा हुआ, 3×15। देखिए होता क्या है, आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि आराम से लिख दीजिएगा कि शांत या अशांत। हमने ऑफलाइन क्लास में इस तरह से बहुत सारे विद्यार्थियों को मिस्टेक करते देखा है कि 6/15 ये लिखा हुआ, देखिए ये सही नहीं है, इसके लिए ये काट देगा इसको, 2 तिया ये 3 दूना 6। अब ये हो गया 2/5। इसका जो अंश हर अगर विभाजित हो रहा हो तो विभाजित कर देंगे, जिससे भी होगा। अब ये कैसा 2/5 हो गया, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 2 देखिए 5 अकेला, तो इसके लिए एक 0 बढ़ा, 2 पर घात 0 लेकर के लिखिए और 5 का 1 हो गया। लिखेंगे चूंकि हर 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में है, इसीलिए 6/15 शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार का होगा। आप लोग नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं 9 नंबर का। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 देखते हैं क्या कहता है। 9वें नंबर में क्या है दिया हुआ, इसमें है कि 35/50 लिखा हुआ। आप लोगों को बता दिया अगर कोई अंक विभाजित होता, अंश हर दोनों विभाजित होता किसी संख्या से तो कर देंगे। जैसे देखिए इसका 5 × 7 = 35, 5 से 10 12 में 50 हो गया। इसका मतलब ये 10 कितना हो जाएगा, 7/10, और इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या निकल कर के आएगा, 2 × 5। देखिए इस पर भी इसको 1 कर लीजिए, इसको भी इस तरह से कर लीजिए, तो 2 पर कुछ ना कुछ घात आया, 5 पर भी है, तो लिखेंगे चूँकि हर 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में है, इसीलिए क्या कीजिएगा, इसका लिखिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 10 नंबर में क्या कहता है, 77 बटे लिखा हुआ 210। क्या इसको हम विभाजित कर सकते हैं 7 से, 7 11 बार में 77 हो गया, 7 से 7 × 21 30। इसका मतलब 11/30 आ रहा है, इतना आ रहा है। अब 30 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे हम लोग, तो 30 का कितना आएगा निकल करके, 2 से देंगे 15 होगा, फिर 3 से लगेगा, 3 × 5 = 15। अब आप खुद बता दीजिए, इसमें आप लोग खुद समझ गए होंगे कि 2 3 5 क्या होगा। इसका 2 है 5 है, बीच में बिगाड़ने के लिए 3 आ गया, इसका मतलब है ये अशांत होगा। तो आइए देखते हैं, इसको लिखेंगे 11/2 गुना 3 गुना 5। करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें लिखिए सीधा कि चूँकि हर 2 पर m गुना 5 पर n के रूप का नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार का होगा। लिखेंगे इसीलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा दोस्तों, अशांत होगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं तो मेरा वीडियो शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को आगे अगर और हम मोटिवेट होंगे तो इससे और कोशिश करेंगे, जहाँ तक होगा हमसे समझाने का और भी होगा तो हम अच्छे से समझा देंगे। और आप लोग क्या कहता है कि हर संडे को मेरे अगल बगल में जितने भी बगल के छात्र हैं जो हमें जानते हैं, चाहे तो वो संडे को हमसे क्लास ले सकते हैं। हम आराम से उसको जो है 15 दिन पर टेस्ट का भी लेंगे, और हर संडे वो हमसे आकर के यूँ ही जैसे ऑफलाइन क्लास ले, अच्छा रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।